बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित पहला कुरिन्थियों की पत्री के 15वें अध्याय के अंदर आज हम हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे और आपको ये अनुग्रह दे कि आने वाली बातों को हम समझ सकें और उसके प्रकाश में हम हमारे दिनों को काट सकें। लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए जो हमसे प्रभु रोज बात करता है, हमें जीवन देता है। और हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे साथ रहकर इस वचन को हमें सिखाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पंद्रहवें अध्याय में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पौलुस इस अध्याय के अंदर कुरिन्थ के विश्वासियों की कुछ आशंकाओं को दूर करेगा, कुछ सवालों का जवाब देगा। यद्यपि वो बार बार अलग अलग अध्यायों में अलग अलग विषयों को संबोधित कर रहा था, लेकिन इस अध्याय में आने वाली बातों को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को लेकर, विश्वासियों के पुनरुत्थान को लेकर, कैसी देह होगी, ऐसे सवालों का जवाब पौलुस इस अध्याय के अंदर देगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पूरी पत्री के अंदर पौलुस बार बार आने वाली बातों का संकेत देता है। प्रभु यीशु का दिन, न्याय का दिन, आने वाला दिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को समझा रहा है कि आने वाली बातों के प्रकाश में तुम्हें ये सब करना है। जो भी तुम करते हो प्रभु की महिमा के लिए करो, अन्यों की उन्नति के लिए करो, ये बार बार उसने कहा है। लेकिन इस बार ये भी कहेगा, आने वाले दिनों के प्रकाश में तुम अपने दैनिक जीवन को बिताओ। मैं कुछ आयतों को देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पहले अध्याय के अंदर आइए, 8वीं आयत में क्या लिखा है। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। पहले अध्याय के अंदर उसने कह दिया, प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। कौन सा दिन? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। दूसरे अध्याय में आइए, 6ठी आयत में क्या लिखा है। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं। नाश होने वाले हाकिम कब नाश होंगे? अंत के दिन। ओके, तीसरे अध्याय में आइए और फिर हमसे तीसरे अध्याय में मजदूरी के बारे में कहता है। मजदूरी कब मिलेगी हमें? उस दिन जब यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा। 3:12 देखिए, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? यीशु का दिन। और जब यीशु का दिन हम कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, उस दिन की ओर हम संकेत कर रहे हैं। चौथे अध्याय में आइए, 5वीं आयत में क्या लिखा है, 4:5 में। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। जब तक प्रभु न आए। पौलुस अपनी पत्री के अंदर कुरिन्थ के विश्वासियों को कह रहा है, टेम्पररी बातों की ओर ही तुम्हारा ध्यान न रहे, तात्कालिक बातों की ओर ही तुम्हारा ध्यान न रहे। कुछ है जो हमें भविष्य में मिलेगा, कुछ है जो प्रभु हमें देगा। किस दिन? उस दिन प्रभु यीशु मसीह के दिन में। 5वें अध्याय की 5वीं आयत में देखिए, पौलुस अनैतिक मामलों को लेकर कलीसिया की ताड़ना कर रहा है और उस व्यक्ति के लिए जिसने पाप किया है उसके विषय में 5:5 में वो क्या कहता है देखिए। शरीर के विनाश के लिए शैतान को वह व्यक्ति सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। 6ठे अध्याय में देखिए, 6ठे अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जगत का न्याय करेंगे। और फिर तीसरी आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? पत्री के अंदर बार बार पौलुस याद दिला रहा है, आगे देखो, भविष्य की ओर देखो, ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। एक बार उसने कहा, हमारी दृष्टि वर्तमान में ही नहीं भविष्य की ओर लगी रहनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर हमारे जीवन को हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमारे विश्वास को और भी दृढ़ करना पड़ेगा। अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है 15वें अध्याय के अंदर। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ।
एक बार और मैं तुमसे कह रहा हूँ जो पहले कह चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। शब्दों का आप प्रयोग देखिए, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। अंगीकार किया था, स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जो पहले आया था और मैंने तुम्हें सुनाया था, यदि उसमें तुम बने रहते हो और स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। देखिए, शब्दों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि किस प्रकार पौलुस उनका प्रयोग कर कर अपनी बात को लोगों को समझाता है। देखिए, तुमने अंगीकार किया, तुम्हारा उद्धार होता है, यदि तुम जो मैंने तुम्हें सुनाया है उसे स्मरण रखते हो, उसे स्मरण रखते हो। और अगर ऐसा नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। व्यर्थ, ये शब्द बार बार 15वें अध्याय के अंदर आएगा, व्यर्थ। और इस अध्याय के अंदर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में उनसे बात करेगा। लेकिन देखिए, तीसरी आयत में क्या लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। 11वें अध्याय के अंदर आई, उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है देखिए, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है, मैंने तुम्हें सौंपी है। 11वें अध्याय की ही 23वीं आयत आपको याद है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें सौंप दी। अब यहाँ पर यही बात कह रहा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। क्या? कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। अब आप ध्यान से सुनिए, सुसमाचार क्या है उसकी परिभाषा पौलुस यहाँ पर देगा कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार, ये दूसरी बार लिख रहा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को, तब 12 को दिखाई दिया। सुसमाचार क्या है? कभी आपने सोचा है सुसमाचार का एसेंस, सार क्या है? यहाँ लिखा है, देखिए, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया। अपनी पत्रियों के अंदर और इस पत्री के अंदर भी पौलुस ने कई बार हमसे कहा है, यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए। मैं आपको आयतें देता हूँ। 5 का 7 देखिए, 5वें अध्याय की 7वीं आयत, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, बलिदान हुआ है। 6 का 20 देखिए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम दाम देकर, और ये दाम हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का रक्त है। ओके, 7वें अध्याय की 23वीं आयत देखिए, 7:23, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। एक बार हाथ उठाकर आप धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरी कीमत अदा की है, तूने मेरे लिए अपने जान की कुर्बानी दी है। तो हमारे विश्वास का मसीही सुसमाचार का पहला भाग क्या है? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। स्पष्ट है, मर गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो मरा नहीं, वो बेहोश हो गया था। नहीं, बाइबल में लिखा है, प्रमाण है। और आगे देखिए क्या लिखा है, मर गया और गाड़ा गया। मानो ठोक कर बजाते हुए पौलुस कहता है, हमारे पापों के लिए मर गया, दूसरी बात, और गाड़ा गया। आगे, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, तीसरे दिन जी भी उठा। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 21 आयत देखिए, मत्ती 16 के 21 में क्या लिखा है, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप के लिए भविष्यवाणी करके कह रहा है, और तीसरे दिन जी उठूं। 17 के 23 में देखिए क्या लिखा है, 17 के 23, मत्ती 17:23, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा, तीसरे दिन जी उठेगा। एक और आयत, 20वें अध्याय की 19वीं आयत, 20 के 19 में देखिए क्या लिखा है,
और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तीसरे दिन जिलाया जाएगा। बात सुसमाचार की हो रही है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और इतना काफी नहीं है, आगे पौलुस कह रहा है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। सुसमाचार के अंदर हम बहनों का नाम पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देखा, लेकिन पौलुस जब लिख रहा है वो कैफा का नाम लिखता है, पतरस का नाम लिखता है, और कहता है और कैफा को और तब 12 को दिखाई दिया। पहले पतरस को और फिर 12 को। बहनों का नाम क्यों नहीं लिखा गया? उस समय पर महिलाओं की गवाही को माना नहीं जाता था, इसलिए पौलुस कैफा का नाम लिखता है। और आपको मालूम है कैफा और पतरस दोनों एक ही जन है। एक बार और कहूं, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। 12 को दिखाई दिया। कौन 12? प्रेरितों की बात हो रही है, शिष्यों की बात हो रही है। 6 आयत से आगे, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और कईयों ने उसको देखा, जिसमें सबसे पहले पतरस का नाम लिया, 12 शिष्यों का नाम लिया, और फिर कह रहा है 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। एक साथ दिखाई दिया। ये कब हो सकता है? ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तब लोग एकत्रित थे और उन्होंने एक साथ प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा। मत्ती 28 के अंदर उसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। पौलुस जब ये खत लिख रहा था, पौलुस कहता है उनमें से कई लोग अभी भी जिंदा हैं, कुछ लोग सो गए हैं। सो गए कौन सा शब्द है? क्या है उसका अर्थ? इस अध्याय के अंदर बार बार इस शब्द का प्रयोग आएगा, सो गए। मतलब वे जो मर गए हैं, और विशेष करके जो मसीह में मरे हैं, उनके लिए शब्द पौलुस इस्तेमाल करता है, सो गए हैं। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। 7वीं आयत, फिर वह याकूब को दिखाई दिया। कौन सा याकूब? प्रभु यीशु मसीह का भाई। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। पहले बोल दिया 12 को, और अब बोला जा रहा है प्रेरितों को। क्या मतलब है? आप पाते हैं प्रेरितों के काम 14 के अंदर कि अन्य लोगों को भी प्रेरित कहा गया। उनमें से बरनबास एक जन था। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं 12 शिष्यों को जो मूल रूप से प्रेरित थे उनको दिखाई दिया, उसके पश्चात 500 को, उसके पश्चात याकूब को, और उसके पश्चात देखिए अन्य प्रेरितों को भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। और 8वीं आयत में देखिए, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। पौलुस कह रहा है मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। ऐसी कैसी बात पौलुस कह रहा है? जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। पौलुस कह रहा है होना तो ये चाहिए था कि मैं यीशु के साथ चलता, यीशु की बातों को सुनता और उसके सिखाए हुए मार्गों पर मैं चलता, लेकिन ये हुआ नहीं। पर फिर भी मुझ पर अनुग्रह हुआ। आगे कहेगा वो, देखिए, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। कितनी अच्छी गवाही पौलुस दे रहा है। सारी ताकत होने के बावजूद, सारा अभिषेक होने के बावजूद अपने आप के लिए क्या गवाही दे रहा है? क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। आपको याद होगा प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर सताव बढ़ रहा था, और जब स्तिफनुस मर रहा था, लिखा है बाइबल के अंदर, लोग अपने वस्त्रों को शाऊल के पैरों पर डालकर जा रहे थे, और ये वही व्यक्ति है। और याद करते हुए वो कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 10वीं आयत, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, आज जो कुछ भी हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरे साथ एक बार बोलिए, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ।
एक अच्छी गवाही है, अपने आप के बारे में कहने के लिए एक अच्छा वाक्य है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, अब सुनिए, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। वापस वो शब्द आ गया, व्यर्थ, वेस्ट नहीं गया। जो ग्रेस मुझे मिला, जो अनुग्रह मुझे मिला, उसको मैंने गंवाया नहीं। बहुत ज़रूरी बात। आगे और देखिए, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, अनुग्रह मिला और मैंने मेहनत भी करी, तो अभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अपने आप के बारे में जब आप दूसरों से बात करते हैं, आप कैसे बात करते हैं? आपके टैलेंट के बारे में, आपके अनॉइंटिंग के बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, आपने कितने लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु के लिए कुछ किया, या कितनी बार आपने ये कार्य किया। जब आप ऐसी गिनती देते हैं या गिनाते हैं, आप कैसे पेश आते हैं? पौलुस से सीखिए, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, पर मैंने मेहनत भी करी, फिर भी ये जो कुछ हुआ ना, मेरी ओर से नहीं हुआ, उसकी ओर से हुआ है। इसलिए अब 11वीं आयत, इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं। गुटबाजी की बात आपको याद है, शुरू से चल रहे हैं। कोई कह रहा है मैं अपोलोस का हूं, कोई कह रहा है मैं कैफा का हूं, कोई कह रहा है मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा है मैं मसीह का हूं। पौलुस इन्हीं को याद करते हुए लिख रहा है, इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं। हमारा कंटेंट, गॉस्पेल का कंटेंट सेम है, हम जो प्रचार करते हैं वो सेम है क्या? और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। किस बात पर? यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और कईयों के द्वारा देखा गया। यही सुसमाचार है। और अगर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा तो हम भी एक दिन जी उठेंगे। लेकिन कुरिन्थ के शहर के अंदर कुछ लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। वो नई नई शिक्षाओं को सीख रहे थे और उन्हें डाउट हो रहा था कि क्या सचमुच यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो सकता है क्या? हुआ भी था क्या? ऐसे सवालों का जवाब अब पौलुस देगा। और इसके साथ साथ एक झुंड था जो कहता था, हाँ यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, लेकिन हम जी नहीं उठेंगे, हम नहीं जी उठेंगे। इसका भी जवाब पौलुस आगे देगा। चलिए देखते हैं 12वीं आयत से आगे। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? तुम कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? जब हमने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, तुमने विश्वास किया, अंगीकार किया, स्थिर रहे, फिर कैसे कह रहे हो कि मसीह जी नहीं उठा या मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? आगे देखिए 13वीं आयत से आगे, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। तुम कहते हो कि मरे हुए जी नहीं उठे, तो यीशु मसीह भी मर गया था, वह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। पौलुस कह रहा है, हमारे प्रचार का सार क्या है? यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, यह हमारा सार है। और यदि तुम कह रहे हो कि मरे हुए में से जी उठना होता ही नहीं है, तो यीशु भी जी नहीं उठा, हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 15वीं आयत उस बात को और आगे कह रहा है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, हमने गलत शिक्षा तुमको दी, अगर ऐसा नहीं है तो। समझ रहे हैं आप? पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को दबाकर कह रहा है कि यीशु जी उठा। आगे वो कहेगा यीशु जी उठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दो झुंड है, मैंने आपको बोला ना। एक झुंड कह रहा है होता ही नहीं, मरे हुओं में से कोई भी जी नहीं उठता। दूसरा झुंड कह रहा है हाँ यीशु जी उठा होगा, लेकिन हम जी नहीं उठेंगे। चलिए, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। फिर वही बात कह रहा है पौलुस। क्या कह रहा है? तुम विश्वास नहीं करते हो ना? अगर विश्वास नहीं करते हो तो हमारी गवाही, हमारा संदेश व्यर्थ ठहरा, हमारी गवाही झूठी ठहरी। 16, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। एक बार और मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। 17, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। दूसरी बार, 2-3 आयतों के अंतराल में ही दूसरी बार पौलुस कह रहा है तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा।
आगे पढ़ रहा हूँ, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। एक गहरी बात, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से जुड़ा हुआ है मेरे और आपका पापों की कीमत अदा करना। क्योंकि पौलुस कह रहा है, और अगर तुम ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जी नहीं उठा, तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। 18, वरन जो मसीह में सो गए हैं, वापस वो शब्द आ गया, सो गए, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। एक आशा है कि जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे, लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते हो, तो जो मसीह में मर गए हैं या फिर मसीह में सो गए हैं वे जी नहीं उठेंगे, वे भी नष्ट हो गए। 19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारा विश्वास केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित है, हमारी बातें केवल इस पृथ्वी तक ही सीमित है, हमारा अंगीकार केवल अगर इस पृथ्वी तक ही सीमित है तो हम न केवल अभागे हैं लेकिन सबसे अधिक अभागे हैं। क्योंकि पौलुस कह रहा है ना शुरू से, हम न केवल इस पृथ्वी पर लेकिन आने वाली पृथ्वी का इंतज़ार करते हैं। हमारे लिए एक आशा रखी है और उसकी ओर देखकर हम दौड़े चले जाते हैं, हम दौड़े चले जाते हैं। 20वीं आयत में पौलुस क्या कह रहा है, एक जोरदार स्टेटमेंट वो कह रहा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। इसके आगे हम अगले सत्र के अंदर अध्ययन करेंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप एक बार और अपने आप को याद दिलाएं, एक बार और ये अंगीकार करें कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और कईयों के द्वारा देखा गया, इसलिए मेरे पापों की कीमत अदा कर दी गई है। और अपने आप को याद दिलाइए, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मनगढ़ंत कहानी नहीं, घटना नहीं, परंतु ऐतिहासिक सच्चाई है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। और अब जब ये हमने स्थापित कर लिया है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, तो बाकी के अध्याय को हम आसानी से समझ पाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।